अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुकिंग विद आयशा में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं रबड़ी दूध। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार सी रेसिपी और बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो सकता है घर में। और ये सारे राज जो आप नहीं जानते हैं रबड़ी दूध के, या बहुत से लोग जानते भी हैं, उनके साथ भी अपने हम ये तरीका शेयर करेंगे रबड़ी दूध बनाने का, जो घर में बनाकर हम तैयार करेंगे और दुकानों से मिलने वाले से कहीं ज़्यादा मज़ेदार और ज़्यादा टेस्टी होगा। बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है और बहुत ही शॉर्ट से टाइम में हमने ये रेसिपी बनाकर तैयार की है। आपने रेसिपी को प्लीज़ पूरा फॉलो करना है ताकि आपका रबड़ी दूध भी बहुत अच्छा सा बनकर तैयार हो जाए। तो इसके लिए हमने लिया है एक पैन, चूल्हे पे चढ़ा देंगे और 1 कप चीनी, वज़न में 250 ग्राम है, मेजरमेंट के साथ 1 कप चीनी का लिया है। इसको कैरेमल करेंगे। इसके अंदर आपने कोई पानी या कोई ऑयल, कोई भी चीज़ नहीं मिलानी, सिर्फ चीनी को जो है लो फ्लेम के ऊपर आपने मेल्ट होने देना है। बिल्कुल दम वाले फ्लेम के ऊपर आपने चीनी का कैरेमल तैयार करना है। ज़रा सा भी आपने अपना फ्लेम जो है हाई नहीं करना। अगर हाई फ्लेम होगा ना, थोड़ा सा मीडियम भी होगा, तो चीनी जो है जल जाएगी और कैरेमल बिल्कुल भी मज़े का नहीं बनेगा। तो इसको आपने बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर बनाना है। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त कैरेमल तैयार होगा। जितना अच्छा कैरेमल तैयार होगा उतना अच्छा इसका रिज़ल्ट जो है बनकर तैयार होगा। तो 4 से 5 मिनट लगे हैं कैरेमल तैयार करने में और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा कैरेमल तैयार हो चुका है। आप देख रहे हैं सॉस पैन का जो पैंदा है वो भी बिल्कुल वाइट ही नज़र आ रहा है, ज़रा सा भी जला नहीं है। ये तो बहुत अच्छा सा तैयार हो गया है। 1 पाव चीनी का कैरेमल बनाया है और साथ में लिया है हमने 1 लीटर फ्रेश दूध। तो मैंने डब्बे वाला दूध इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आपके पास दूध जो है खालिस या गाढ़ा नहीं मिलता, तब आपने रेडीमेड डब्बे वाला दूध इस्तेमाल कर लेना है। अदरवाइज़ आपने भी जो है फ्रेश दूध का इस्तेमाल करना है, जो कि भैंस का दूध होता है ना, ताज़ा मिलने वाला, वो काफ़ी गाढ़ा मिल जाता है और बहुत अच्छा सा मिलता है। तो 1 लीटर दूध इसके अंदर शामिल कर देंगे। जैसे ही दूध शामिल करेंगे ना, तो जो कैरेमल है हमारा वो जम जाएगा। ये आप देख सकते हैं किस तरह से जमा हुआ है। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे दूध गर्म होता जाएगा ना, कैरेमल जो है ये अपना मेल्ट होता जाएगा, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन बहुत ज़बरदस्त सा मेल्ट हो जाएगा ये। तो अगर आप इसमें घबरा जाएंगे ना, तो दूध ज़ाया कर देंगे, तो फिर बिल्कुल भी कामयाबी नहीं मिलेगी। आपने तसल्ली से लो फ्लेम के ऊपर इसको गर्म होने देना है। 4 से 5 मिनट लगेंगे, थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। और फ्रिज वाला दूध इस्तेमाल नहीं करेंगे, फ़्रेश दूध इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो जब तक ये मैं दूध को बॉयल कर रही हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार किया करें। कौन कौन कहाँ कहाँ से वीडियो वॉच कर रहा है प्लीज़ बताएं, ताकि आपका शुक्रिया अदा कर सकें। तो जो कैरेमल था ना, वो बिल्कुल मेल्ट हो गया। अभी पहला बॉयल भी पूरा नहीं हुआ तो कैरेमल जो है हमारा हो गया है मेल्ट। तो थोड़ा सा दूध हमने साइड पे बचा लिया था। इसी दूध के अंदर से उसके अंदर 2 चम्मच हमने वनीला फ्लेवर कस्टर्ड लिया है। अगर आपको कुल्फ़ा फ्लेवर कस्टर्ड मिल जाए तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमने वनीला फ्लेवर लिया है। 2 चम्मच इसके अंदर मिक्स करके हम डाल देंगे। अच्छा सा आपने मिक्स कर लेना है, लंग्स बिल्कुल भी ना रहें। आहिस्ता आहिस्ता से हम पैन के अंदर डालते जाएंगे और एक हाथ से चम्मच को चलाते जाएंगे। तो अब हम अपना कस्टर्ड जो हमने मिक्स किया है वो शामिल कर देते हैं। दूध काफ़ी अच्छी तरह से पक चुका है, 2-3 बॉयल इसको आ गए हैं। तो माशाल्लाह से गाढ़ा भी इसको करना है ना, थोड़ी टाइम इसको हमने पकने देना है। अच्छा सा, जितना अच्छा पकाएंगे, जितना टाइम देंगे, तो मज़ीद और गाढ़ा हो जाएगा। तो ये जो हमने कस्टर्ड मिक्स करके रखा था ना, इसको अंदर मिक्स कर देंगे। तो आपने वनीला फ्लेवर या फिर कुल्फ़ा फ्लेवर ही इस्तेमाल करना है, ताकि आपका जो रबड़ी दूध है ना, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा सा बन सके। तो साथ साथ एक हाथ से चम्मच चलाते जाएंगे और एक हाथ से जो कस्टर्ड पाउडर है ना, इसको हम अंदर लिक्विड को शामिल करते जाएंगे, जितना कि आपको गाढ़ा चाहिए है। तो ये फटाफट से बनकर तैयार हो जाता है रबड़ी दूध, लेकिन थोड़ी सी मेहनत इसके अंदर है और बिल्कुल बाज़ार वाले दूध से कहीं ज़्यादा मज़ेदार बनता है ये, और बिल्कुल खालिस भी बनकर तैयार होता है। कोई इसके अंदर मिलावट नहीं है, कोई इसके अंदर अनहेल्दी चीज़ नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त सा बनकर तैयार होता है। अपने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, या आपके हस्बैंड जो काम से थके हारे आएँ, आपके भाई आएँ, वालिद आएँ, तो आप उनके लिए बनाकर पेश कर सकते हैं। जब ठंडा ठंडा रबड़ी दूध उन्हें घर से ही बना बनाया मिलेगा तो यकीनन
आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी होगी और आपसे खुश भी हो जाएंगे। घर का माहौल भी बहुत पुरसुकून होगा और गर्मी के इस मौसम में बहुत ज़्यादा एंजॉय भी आप करेंगे। और ये एक हेल्दी सी ड्रिंक है, इसको ज़रूर बनाकर तैयार करें। तो अब हमने चूल्हे को बंद कर लेना है और पंखा चला लेंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर आने तक मिक्स करते हुए हिलाते हुए जो है ना हम ठंडा होने देंगे। जैसे ही रूम टेम्परेचर पर दूध आ जाएगा ना तो हम इसको फ्रिज में रखकर मज़ीद और ज़्यादा ठंडा कर लेंगे। 2 से 3 घंटे फ्रिज में रखेंगे। उसके बाद ये देखें थोड़ा जब जल्दी ठंडा करने के लिए मैंने इसको पानी भी नीचे रख लिया था पैन के, ताकि जल्दी ठंडा हो सके। दूध रूम टेम्परेचर पर लाने के लिए हमने इसको पानी में रखकर ऊपर पंखा चलाकर हिलाकर अच्छी तरह से जो है रूम टेम्परेचर पर इसको किया, ताकि जल्दी से ये ठंडा हो सके। तो उसके बाद हमने इसको फ्रिज में रखकर 3 से 4 घंटे छोड़ दिया था। तो बहुत अच्छा सा गाढ़ा भी हो चुका था और बहुत ठंडा भी हो चुका था। तो एक अच्छे से बाउल के अंदर आपने इसको जो है डाल लेना है, एक बड़े बर्तन के अंदर, ताकि आप इसके अंदर जो है मज़ीद चीज़ें शामिल कर सकें। तो इसके अंदर बर्फ़ डाल देंगे। आपने ढेर सारी बर्फ़ डाल देनी है ताकि बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो सके। जितना अच्छा ठंडा करेंगे ना, यक ठंडा हो जाएगा ना, उतना ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और साथ में मैंने लिए थे चिया सीड्स मैंने 2 घंटे पहले भिगो कर रख दिए थे, वो भी अंदर शामिल कर देंगे। अगर आपके पास चिया सीड्स मौजूद नहीं है तो आप तुखमलंगा भी शामिल कर सकते हैं। उसको भी आपने 1 घंटा पहले भिगो कर रख लेना है और फिर जो है दूध के अंदर इसको डाल देना है। तो रबड़ी दूध बहुत ही शानदार सा तैयार हो चुका है। अब हम इसकी सर्विंग कर लेंगे। तो कोई भी गिलास या मग जिस में आप पेश करना चाहते हैं, सर्व करना चाहते हैं, लें और दूध को आइस के साथ ही उसके अंदर निकाल लें। बहुत अच्छा सा भर कर आपने डाल लेना है। आइस को भी साथ डालने देना है ताकि पीते हुए भी जो ना गर्मी का एहसास ना, बहुत ठंडक का एहसास हो। और साथ साथ इसके ऊपर हम डाल लेंगे बादाम। मैंने बादाम को क्रश कर लिया था, आप बारीक कटिंग करके भी डाल सकते हैं। और ज़्यादा सारे बादाम डालेंगे ताकि एंड वाले घूंट तक जो है ना टेस्टी इस जो बादाम है वो भी साथ आता रहे। तो आप ये दूध बनाकर ज़रूर एंजॉय करें, ट्राई करें। हम आपके लिए और अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ लेकर हाज़िर होते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।